और दोस्तों स्वागत है आप सबका विद आरजे शमा एंड डीन मनी एंड बोथ ऑफ अस रेडियो जिंदगी से राइट हियर ऑन वैसे 1170 AM पर आप हमारे प्रोग्राम तो सुनते हैं मंडे टू थर्सडे शाम 4 से 5 के बीच में. फ्राइडेज इट इज 6 to 7 PM when आरजे शमा joins me on the drive time show चलते चलते, and also on Saturday मस्ती 12 to 1 PM, and also we are on Facebook Live as well 1 to 1:30 PM, talking about जो लेटेस्ट हमारे बीच यहाँ पर बे एरिया में या फिर दुनिया में जो कुछ खास बातें वगैरह है, खबरें जो जरा हट के है, कोविड-19 का जो सिचुएशन है उस पर बात वगैरह करने के लिए, आप सभी लोग के साथ शेयर वगैरह करने के लिए, मोस्ट प्रोबेबली काफी लोग जो है न्यूज वगैरह चैनल शायद नहीं फॉलो अप करते हैं, तो थोड़ा सा जो अपडेट्स वगैरह है उसे देने के लिए हम आपके साथ जुड़ते हैं. तो शमा, वेलकम, नमस्कार एंड हैप्पी थर्सडे यहाँ पर, और हमारे जो फीजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ पैसिफिक में जो लोग हैं, सो इट्स ऑलरेडी फ्राइडे आउट देयर, राइट? Yes, it is. It's already Friday out there in most of the countries. Weekend के लिए gear up कर रहे हैं, but we are also not behind a day. Back रहते हैं हम, but a few hours ahead भी रहते हैं. With that, I also want to say Happy Friendship Day. कुछ जगह पर कल Friendship Day मनाया गया क्योंकि yes, July 30th fell before. अभी यहाँ पर आज है, तो आज हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू एवरीबॉडी. डीन, आई होप यू आर फ्रेंड्स विद मी. I hope so. BC में, right? Jokes apart, it's a day that you go ahead, अपने दोस्तों को याद कीजिए एंड उनको कॉल अप कीजिए, कैच अप कीजिए. बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 थोड़ा बहुत डिस्टेंस हो गया है, सो लिटरली मत कैच अप कीजिए, मतलब ओवर द फोन वगैरह आप कर सकते हैं. अब तो वीडियो चैटिंग वगैरह भी हो गया है. देखिए, रेडियो आजकल लाइव हो गया है. दिखने लगा है. आई नो, हमारे सनी मौजा साहब कहते हैं अब रेडियो दिखता है. या बिल्कुल बिल्कुल दिखता है, एंड मेरे लिए बहुत ज्यादा वियर्ड भी है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ लोगों के लिए है, लेकिन धीरे धीरे इन सब चीजों से एडजस्ट करना पड़ता है. तो जैसे कि हमने कहा आज हैप्पी फ्रेंडशिप डे है, तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू एवरीबॉडी. कुछ जगह पर जैसे इंडिया है, यहाँ पर अगस्त फर्स्ट को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है. तो यहाँ पर तो आज ही मनाया जा रहा है टू सेलिब्रेट इट. और वैसे उससे हटके नेशनली, मतलब यूएस में यहाँ पर चीज केक डे है आज. चीज केक डे है आज, डीन. तो आई होप यू लव चीज I केक. love cheesecake, यू लव, ओके. तो मुझे थोड़ा चीज से प्रॉब्लम है, बट आई गेस थोड़ा बहुत मैं खा लेती हूँ. बट जो लोग पसंद करते हैं चीज केक वगैरह, तो डू एंजॉय. अगर नहीं तो नॉर्मल केक खा सकते हैं. एंड ऑल्सो टुडे आज फादर इन लॉज डे भी है. तो अगर आपके पास फादर इन लॉ है तो उनका ख्याल रखिए. मे बी यू कैन जस्ट गिव दिस चीज केक. दोनों सेलिब्रेट कर सकते हैं आज एक ही टाइम पे. चीज केक फादर इन लॉ को दे दे. Wow, cheesecake, father-in-law day, friendship day, lots of celebration. और ये भी कहा फ्रेंडशिप डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली, बट अलग अलग क्योंकि डेज इधर उधर फॉल होता है, तो इसलिए ये है. और जो चीज केक डे है एंड प्लस फादर इन लॉज डे है, ये नेशनली, मतलब यहाँ यूएस में सेलिब्रेट किया जा रहा है, यूके में सेलिब्रेट किया जा रहा है. तो हैप्पी फादर इन लॉज डे टू एवरीबॉडी एंड चीज केक डे ऑल्सो. wow. विद दैट नोट, हम हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, लेकिन there is also COVID cases, 17 million cases plus, 17 plus million cases report हुए हैं, and there are so many deaths that have occurred around the globe. Around Dean, the excuse world. me. और यहाँ Sorry. पर यूएस की अगर बात करें तो Yeah. it's 150,000. I know you mentioned about the numbers, and Mm-hmm. not cooling down, मतलब कुछ भी इसका जो वैक्सीन वगैरह तो भी मिला नहीं है. एंड देन कैलिफोर्निया, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, बे एरिया या फिर कैलिफोर्निया, वी हैव ऑलमोस्ट लाइक 40 million or so people इस इलाके में रहते हैं, एंड वी आर नंबर 1 इन द कंट्री जहाँ पर कोविड-19 का जो केसेस है. और 2 दिनों में जो रिजल्ट आया है कि 391 people they have died. So Yeah. it's really serious.
केसेस आर वेरी हार्श। आई मीन जैसे कि हमने लास्ट वीक कहा था, विगरसली रेज हो रहे हैं नंबर्स। एंड कैलिफोर्निया में जैसे आपने कहा ऑलमोस्ट 484,000 एंड 913 जो केसेस है ये रिपोर्ट हुए हैं। डेथ्स 8,000 हो गए हैं प्लस। ऑलवेज देयर इज अ नंबर, देयर इज अ सिंबल प्लस टू द नंबर्स दैट आई एम टेलिंग यू। और यूनाइटेड स्टेट्स में एज अ होल तो 4 मिलियन केसेस हो गए हैं एंड 150,000 जैसे कि आपने कहा डेथ टोल्स हो गए हैं। एंड डेली अब तो ये कंसर्न है कि डेली कुछ घंटों में कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं और कितने डेथ्स होते हैं, ये एक कंसर्न हो गया है। सो इफ यू आर टोल्ड टू वेयर द मास्क, डू वेयर इट। और साथ में प्लीज जो ग्लव्स वगैरह है ये भी पहने। हमें पता है लोगों को ऐसा लगता है कि हम लेक्चर वगैरह दे देते हैं, पर हम्म, ऐसा नहीं है। वी आर स्केर्ड, आवर फैमिलीज आर स्केर्ड। बाहर निकलते हैं कोई घर से तो डर लगता है कि कहीं ये चीज किसी फैमिली मेंबर को ना हो जाए, बिकॉज ये जानलेवा बीमारी है। एक तो इसका सिम्टम इतना जल्दी दिखता नहीं है, फिर जी उसके बाद बहुत टाइम बाद दिखता है एंड तब तक बहुत देर हो जाती है। सो एंड लुक एट द नंबर ऑफ पीपल, द केसेस दैट आर रिपोर्टेड। उसकी वजह से हॉस्पिटल्स वगैरह में अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स एंड ये बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है, इन कंसिडरेशन लेना पड़ता है, तो ये सारी चीजें हो रही है। दिस इज जस्ट अबाउट कोविड-19। बट यू आर स्मार्ट, हमारे जो लोग हैं ये स्मार्ट है, दे आर गोइंग टू टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस, राइट? I guess they will, or like I mentioned, it's not cooling down. Or precautions वगैरह जो है, you have to take care of yourself and your family and हम्म। be safe. That's what we're gonna be saying. And इसके साथ साथ में I know बॉलीवुड की कुछ अपडेट्स वगैरह है in regards to वैसे तो सुशांत सिंह का जो मूवी है दिल बेचारा, it just released last week, and the movie has done great business. Even though सुशांत हम लोगों के बीच नहीं है, हिज मूवीज और ओटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुआ है, वैसे मूवी थिएटर्स वगैरह तो लोग देखने के लिए जाते, लेकिन व्हाट अ ब्लॉकबस्टर आई वुड से, द फर्स्ट ओपनिंग्स हैज बीन राइट। बिल्कुल। और जैसे कि हमने लास्ट वीक भी बताया था कि मूवी ने बहुत अच्छा कलेक्शन किया है। 2 दिन में इस मूवी ने 50 करोड़ प्लस कलेक्ट कर लिए थे, इंटरनेशनल एंड प्लस नेशनल मार्केट पर। तो 30 करोड़ बजट पर ये मूवी बनाई गई एंड द मूवी हैज कलेक्टेड अ लॉट ऑफ मनी अराउंड द ग्लोब, और अभी भी लोग इसको देख रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा बहुत स्लो मो है मूवी, तो टेक योर टाइम एंड देन वॉच द मूवी। इट्स देयर ऑन हॉटस्टार प्लेटफॉर्म। याद रहे कि अब तो सारी मूवीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज होते हैं। ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप मीनिंग थिएटर्स वगैरह से उठकर अब हम ऐसे ऐसे साइट्स पर मूवी देखेंगे, जैसे नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है। हॉटस्टार बहुत पॉपुलर है अमंग द इंडिया क्राउड, इसलिए बहुत सारे मूवीज हॉटस्टार पर रिलीज किए जाते हैं। और अभी शकुंतला देवी ये भी रिलीज हुई है। ये एक बायोपिक है जिसे विद्या बालन ने प्ले किया है। द मूवी हैज रिलीज्ड ऑन हॉटस्टार अगेन, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। और इस मूवी को 3.5 या 4 स्टार्स दिए गए हैं आउट ऑफ 5। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड है, यू आर अ विद्या बालन फैन एंड यू लव वाचिंग बायोपिक्स, शकुंतला देवी आपको पता है कौन है, तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर नहीं पता है, यू विल नो व्हाट शी डिड एंड व्हाट नॉट। तो ये विद्या बालन की मूवी है शकुंतला देवी, जो चल रही है फिलहाल। और आर्या का जो वेब सीरीज है ये भी रिलीज हुआ है, कुछ लोगों ने देखा है। अगर आपने पसंद किया है तो डू लेट अस नो हाउ यू फाउंड सुष्मिता सेन्स आर्या। बहुत टाइम बाद वी सो चंद्रचूड़ सिंह इनमें, इस मूवी में ये नजर आए। कहाँ उनका एक कुछ सीन याद आता है जब उनका नाम लेते हैं, जोश फिल्म में था आई गेस, शाहरुख खान के साथ। Right. ऐश्वर्या राय के ऑपोजिट इन्होंने काम किया था। तो ये वहां से फिर अचानक से गायब हो गए, फिर अचानक से अब आए हैं एंड ही लुक्स ऑल चबी एंड ऑल, बट बहुत क्यूट सा रोल इनका है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं द आर्या सीरीज। एंड जैसे मैंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का दिल बेचारा तो अच्छा चल ही रहा है, बट देयर इज अ केस बीइंग फाइल्ड। हमने कहा था कि हम सिर्फ तभी बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जब ऑथोराइज्ड साइट्स
Right. वगैरह से इन्फोज आएंगे। But there are ये a lot नहीं of कि channels that they talk कोई about भी it. शेयर करे और हम लेकर आकर इन्फो आपको बता दे। तो बहुत सारे न्यूज़ सर्कुलेट हुए अबाउट सुशांत सिंह राजपूत's डिमाइस, लेकिन आपको बता दें कि राइट नाउ 15 करोड़ स्टील करने के लिए, दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड, 15 करोड़ रुपए स्टील करने के लिए फ्रॉम सुशांत सिंह राजपूत बैंक अकाउंट रिया चक्रवर्ती के ऊपर केस फाइल किया गया है बाय सुशांत सिंह राजपूत फादर। तो अब देखने वाली बात है कि ये कितना सच है कितना नहीं। कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह भी ऑनलाइन रिलीज किए गए हैं, अब ये सच है कि नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन ऐसा केस फाइल हुआ है और लॉयर्स वगैरह रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर देखने को मिले हैं। तो अब ये तो जैसे जैसे चलता रहेगा, हम न्यूज अपडेट्स आप तक लेकर आएंगे। लेकिन कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली दे यूज्ड टू सर्वाइव ऑन सुशांत सिंह राजपूत's इनकम, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है ऑन प्रॉपर एंड ऑथराइज्ड वेबसाइट्स। एंड अंकिता लोखंडे इनका नाम है। अंकिता लोखंडे पवित्र रिश्ता से फेमस हुई थी, जहां से सुशांत सिंह राजपूत भी फेमस हुए थे मानस कैरेक्टर से। तो इन्होंने कहा है कि बहुत परेशान थे वो रिया चक्रवर्ती से, सुशांत सिंह राजपूत, एंड उसे छुटकारा चाहते थे, उस रिश्ते से निकलना चाहते थे, ऐसा कुछ अंकिता लोखंडे ने कंगना रनावत को बताया है ऑन अ फोन कॉल कि ऐसा ऐसा कुछ कहा था सुशांत सिंह राजपूत ने अपने लास्ट फ्यू डेज में, जब इन्होंने कॉल किया था कुछ कारणवश, और बताया था कि वो परेशान थे, इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते थे, Mhm. बहुत ज्यादा तनाव फील कर रहे थे। तो अब क्यों नहीं निकले या नहीं, या क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये पैसे रिया चक्रवर्ती के एक्सेस में है, क्यों बैंक अकाउंट एक्सेस में है रिया चक्रवर्ती के, कैसे निकाल पाई ये पैसे, ये सारी चीजें अब तो जब इन्वेस्टिगेशंस चलेंगी तब पता चलेगा। लेकिन सीबीआई की जांच रोक दी गई है, कहा गया है सीबीआई इंटरवीन नहीं करेगी। द कोर्ट हैज सेड दैट द पुलिस आर गोइंग टू डू देयर जॉब। तो ये सारी बातें बॉलीवुड में Oh, हो so रही there you है। go, guys. Bollywood ki baatein, of course, do not forget to listen or see, updates वगैरह के लिए. RJ Shama, yes, she joins me on हमारे रेडियो जिंदगी का जो प्रोग्राम है. अगर हमारे रेडियो जिंदगी का ऐप जो है उसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं, वो surely you can do that. और दुनिया में आप अगर कहीं पर भी है, you will be able to listen to us as well. She joins me on Friday and Saturdays as well, updating. और कुछ ना कुछ तो मतलब विद बॉलीवुड लोकल जो पॉलिटिक्स वगैरह है, और खबरें जरा हटके भी है. शी also gets all those right here on our shows and also on our Facebook live page, right? एब्सोल्युटली। एंड लास्ट वीक हमने शेयर किया था कि एक हस्बैंड अपना जो मैला ग्लास है ये लाकर बार बार साफ सुथरा जो क्लीन वाइफ द्वारा क्लीन किया हुआ सिंक पर रख कर चले जाते हैं और मुड़कर उसे देखते भी नहीं, वॉश भी नहीं करते। और इसी कारणवश वाइफ ने एक रोज ये घर छोड़कर चली गई और फिर इनके लॉयर ने आकर हस्बैंड के मुंह पर डिवोर्स पेपर्स दे मारा। तो ये सिचुएशन लास्ट वीक हुआ था। अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ होता है, कुछ लोगों ने हमें कमेंट इनबॉक्स किया था अपने स्टोरी के बारे में, तो अच्छा. आपके पास भी ऐसे हस्बैंड है या ऐसे कोई है घर में, कभी कभी और भी लोग होते हैं, सिर्फ हस्बैंड ही नहीं, ये ग्लास लेकर जाते हैं और रख लेते हैं कोना में, और फिर लाकर जब सारे बर्तन धुल जाते हैं, सिंक एकदम चमकदार हो जाता है, सारे काम खत्म हो जाते हैं, कोई कुछ और काम करना चाहता है तो ये लाकर ग्लास रखकर चले जाते हैं और फिर इसको वॉश नहीं करते। दे डोंट शो द courtesy टू एटलीस्ट जस्ट rinse ऑफ द ग्लास एंड पुट इट देयर। तो ऐसे हस्बैंड है क्या आपके पास? आप बता सकते हैं हमें, अपने स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। तो ग्लास वगैरह छोड़ो, बिया बोतल वगैरह जो है, जहाँ पे है वहीं पे रख दो. I mean, hey, I know we have all types of human beings, so बिल्कुल, बिल्कुल। और एक एक लेडी ने, अभी हम पढ़ रहे थे, एक लेडी ने जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ अराउंड मार्च, ये खबर आई थी। तो तब से लेकर अब तक शी हैज़ नॉट फोल्डेड द लॉन्ड्री। मुझे लगता है मेरी बहन वगैरह होगी। मुझे भी लॉन्ड्री फोल्ड
कुछ भी हो जाए, मतलब मैं वॉश कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर बाकायदा मैं उसको फोल्ड नहीं कर सकती। मुझे पता नहीं क्यों वो जॉब अच्छा नहीं लगता कि फोल्ड करे कपड़े। तो ये जो लेडी है, इन्होंने भी ऐसा कुछ किया है, एंड शी हैज अ जाइगेंटिक पाइल ऑफ क्लोथ्स, और उस पर उन्होंने अच्छी तरह से क्वीन की तरह, रानी की तरह बैठकर एक तस्वीर उतार कर ये भेजा है सोशल मीडिया साइट पर, और कहा है कि मैं अपने क्लोथ्स ऑफ थ्रोन पर बैठी हूँ। और इन्होंने एक भी कपड़ा फोल्ड नहीं किया है, उनका रूम जो पूरा भर गया है, देयर इज अ जाइगेंटिक पाइल, एज आई हैव सेड, शी इज सिटिंग ऑन दैट क्लोथ्स पाइल, और फोल्ड नहीं करना चाहती, मतलब इंतजार कर रही है कि कौन उनकी मदद करेगा तब वो करेगी, अदरवाइज शी सेड शी इज जस्ट गोइंग टू वॉश द क्लोथ्स एंड देन थ्रो इट ऑफ इन दैट रूम। तो जिसका है वो उठाकर ले जाए और फोल्ड करे, अदरवाइज वो नहीं करने वाली। आई गेस थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो गया है लोगों को एक साथ रहते रहते इतने टाइम से लॉकडाउन में। एंड इफ दोज ऑफ यू हु डोंट नो, यूएस इज बैक अगेन इन लॉकडाउन, और बहुत सारे और कंट्रीज भी है जहां पर कोविड-19 के कुछ केसेस अभी तक नहीं हुए हैं, दैट्स गुड न्यूज। और अगर हो रहे हैं तो डू स्टे केयरफुल, बिकॉज ये बहुत जानलेवा चीज है और खतरनाक भी है। एंड उससे हटके हम हटके खबर की बात कर रहे हैं, तो आपको दिन याद होगा, हमने कुछ टाइम पहले एक खबर शेयर की थी, तो हमने सोचा कि आज हम इसको रिकैप करें कि Okay. हम हर तरह के अचार खाते हैं, राइट? हम हर तरह के अचार खाते हैं। Mhm. एंड कुछ लोग नींबू का पसंद करते हैं, कुछ आम का, अमरक का। आपका फेवरेट भी होगा कोई अचार? Of course, I like आम का अचार, अच्छा, Mhm. ओके। आम का अचार मुझे भी पसंद है, अमरक का अचार भी मैं खा सकती हूँ, नींबू का अचार नहीं खा सकती। तो बहुत सारे लोग हैं, अलग-अलग तरह के अचार खाते हैं। कुछ लोग, आई थिंक एप्पल का अचार भी बनता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। एंड ऑफ कोर्स दिस आई थिंक और भी चीज़ों का बनता है, कैरट का है, बहुत सारी चीज़ों का बनता है। तो लंदन में एक जगह है, और ये प्लेस जो है ये बाकायदा चलती है। लेट मी टेल यू, ये चलती है, बहुत अच्छी तरह से चलती है, बाकी सारे दुकानों से अच्छी तरह चलती है, सक्सेसफुली फंक्शन कर रही है, और डेकेड से ये दुकान चलता आ रहा है। और ये जो लंदन में स्टोर है, यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे, आपको इंसान का हाथ, Oh, नाक, कान, मुंह, सर, मतलब पूरा का सर, सर का अचार चाहिए आपको, उंगली का अचार चाहिए, जिस भी उंगली का अचार चाहिए, पूरे हाथ का अचार चाहिए, एल्बो का अचार चाहिए, पैर का अचार चाहिए, आपको सब मिलेगा यहाँ। मतलब ये जो लंदन में स्टोर है, ये इंसानों का जो शरीर है, इसका अचार बनाकर बेचती है, और लोग इसको खरीदते हैं, इसीलिए तो ये स्टोर चल रहा है। मैं अभी इमेजिन कर रही हूँ, अचार से मेरा थोड़ा सा मन how, I mean, I mean, कोई क्या ही बात है, अमेजिंग तो छोड़ो, I mean, like, who, कौन? Well, I don't know, ऐसे इंसान भी है जो, और शॉप आपने बोला वो, it's going on, चल It's रही है। going on and it's going strong, and it has been running from decades. मतलब दादा परदादा सभी ने इसको, इस दुकान को चलाया है, और they have said that we are functioning successfully। ऐसा और कोई किसी का रोक टोक नहीं है। तो होता यूं है कि जब एक शरीर, इंसान जब गुजर जाते हैं, मॉर्चरी वगैरह में लेकर आते हैं, तो जो अनक्लेम्ड बॉडीज होते हैं, तो इनके पास इतना ऐसे लाइसेंस वगैरह इन्होंने एक्वायर किया है, कि जो अनक्लेम्ड बॉडीज होते हैं, ये हम्म। बॉडीज इनको लेकर जाकर दे दिया जाता है। तो ये बकायदा पैसे भरते हैं इन शरीरों के लिए, और फिर इन शरीर को ये टुकड़े में करते हैं, और फिर इसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद फिर जैसे एक अचार का नॉर्मल प्रोसेस होता है, मसाला, हल्दी, तड़का जो भी लगाना है आपको, तेल, ये सारे उस चीज को करके फिर बॉडी को वो फिर से ड्राई करने के लिए रखते हैं, और फिर इसको तेल में भर के वो रख देते हैं। एंड देन सर्टेन टाइम बाद जब सारा का सारा जो मसाले का जो शरीर में सोख लेता है, तो उसके बाद ये अचार को ये सेल कर देते हैं, और लोग आते हैं, खोपड़ी का अचार मांगते हैं, नाक अरे का अचार इंसान, मांगते हैं। अरे दुनिया, यहाँ यहाँ से नींबू अचार खाया नहीं जाता है, यहाँ पे मुझसे इंसान नींबू का अचार, वही तो। और
माय गॉश यार, ये आई एम बड़ी थिंकिंग कि हम कभी चलेंगे लंदन में ये स्टोर देखने के लिए। ये इंसान भी है या फिर कौन से लोग हैं? तो डीन, कभी मुझे मौका मिले या आपको मिले या किसी भी इंसान को या कोई लंदन में शायद हो, अगर ऐसा स्टोर आप किसके बारे में जानते हैं तो हमें कुछ थोड़ा क्लिप्स वगैरह ग्लिम्स वगैरह जरूर भेजे। लेकिन अगर हमारे फेसबुक लाइव पर आप ज्वाइंड इन है हमारे चलते चलते रेडियो शो पेज पर, थैंक यू सो मच हमारे साथ शामिल होने के लिए। आप आशना कुमार, आपने हमारे पास मैसेज किया है और इन्होंने लिखा है नाइस मामा। ओह, तो ओके। शायद फैमिली, फैमिली, ओह, मुझे फैमिली। तो लग रहा था कि ये नाइस, प्लीज है। देयर इसको यू गो। इसको कहीं पर मैं लगता है ये जानती है डीन जी को। और कुछ और लोग भी हमारे साथ शामिल है। टू डू ड्रॉप इन योर कमेंट्स, आपने जो हमने स्टोरी अभी बताई है द आचार थिंग इन लंदन, ये आपको कैसी लगी? और आपको कौन से आचार आपको पसंद है, आप लाइक करते हैं नहीं? एंड ऑल्सो एक और एक क्वेश्चन हमने पोस्ट किया था डीन अबाउट द डर्टी लॉन्ड्री एंड द सर, ग्लास। अगर आपके हस्बैंड ऐसे हैं जो कि बर्तन वगैरह नहीं धोते हैं, आपको हेल्प नहीं करे हाउस होल्ड चोर्स में, बहुत सारे, जैसे कि मैंने लास्ट वीक बताया था कि कुछ देशों में डिवोर्स केसेस के फाइल्स ज्यादा हो गए हैं देन क्रिमिनल केसेस। तो इसका इसका सोल्यूशन क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये सारी चीजें हो रही है दुनिया में। अदर देन द पेंडेमिक वी हैव अदर प्रॉब्लम्स आल्सो। ये लॉट ऑफ इश्यूज, और लोग मतलब काफी चीजों पर काबू पाना चाहते हैं, लेकिन उनके हद से बाहर है। बट कीप ऑन ट्राइंग, डूइंग योर बेस्ट। एक हस्बैंड वाइफ की बात अगर करें तो लॉट्स ऑफ थिंग्स कम्स इनटू प्ले। समझौता जो है वो होना है, बहुत ही जरूरी है। एक सफल रिश्ता बनाने में, या एक सफल जो मैरिज लाइफ है, मैरिड लाइफ है, उसे निभाने में। सो इट्स ऑलवेज गुड टू टॉक आउट, और यू हैव टू टॉक, बट नॉट ऑन टेक्स्ट वगैरह करके। बहुत कुछ आजकल हो जाता है, लोग डिवोर्स भी कर लेते हैं टेक्स्ट वगैरह करके। सो बिल्कुल, बिल्कुल। और एक हस्बैंड और वाइफ आप बिलीव नहीं करेंगे, एक छत के नीचे रहते हैं और एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, बल्कि फ़ोन पे किसी और से बात करते हैं। मतलब एक ही सोफ़ा सेट पे बैठे रहते हैं, पर वो हस्बैंड किसी और से बात कर रहा होता है, चिट-चैट कर रहा होता है। शायद वीकेंड के लिए गियर अप कर रहा है, प्लान्स बना रहा होगा और वाइफ इधर किट्टी पार्टी की तैयारी जो है ये कर रही होगी। yeah, lots of plannings going on. So there's lots of दुनिया में, like सबका अपना अपना मतलब अलग विचार है। You हुँ, have हुँ। कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका ऑपोजिशन है, कुछ आप बता रहे हैं तो नहीं, वो डेफिनेटली डिफरेंट बातें हो रही है। एंड लाइक ओवर यहाँ पर हमारे डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स जो होते हैं, हुँ, उनका सोचने का तरीका अलग है, हुँ। गवर्नमेंट का और कुछ है। सो वी ऑल हैव ऑपोजिट्स, नॉर्थ एंड साउथ। बिल्कुल। और पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो आपसे बेहतर तो कोई इस टॉपिक पे बात नहीं करता। तो आई नो कि करंट कुछ सिचुएशंस है ऑब्वियसली हमारे कंट्री में। हमने हटके खबर कुछ डिस्कस कर लिया, हमने कुछ बॉलीवुड की बातें कर ली करंटली। एंड डोंट फॉरगेट एक और एक खबर तो मैं शेयर करना भूल गई। कुछ लोग जानते हैं और कुछ नहीं। कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। कुछ लोगों को लगता है कि अभिषेक बच्चन भी छूट कर आ गए हैं हॉस्पिटल से घर, लेकिन अभी नहीं आए हैं। तो आपके फेवरेट दोनों एबीज ये भी हॉस्पिटल में हैं, लेकिन ऐश्वर्या राय और आराध्या दे हैव टेस्टेड नेगेटिव, कोविड-19 नेगेटिव in the second round of test and they have come back home to Jaya Bhadri who was always tested negative. तो ये थोड़ा आयरनी देखिए ना आप डीन, आपने नोटिस किया होगा कि 2020 का सबसे नेगेटिव वर्ड पॉजिटिव वर्ड ही बन गया है। मतलब कोई पॉजिटिव बोले तो हाँ, राइट। खत्म। डरावना हो गया है। आना हो गया, या ट्रू, ट्रू, ट्रू। एंड तो आई वाज सेइंग पॉलिटिक्स के बारे में। अभी मुझे याद है आपने जॉन लुइस के बारे में बोला था। और फिर अभी आई वाज वाचिंग मिशेल ओबामा एंड यू नो ओबामा आल्सो himself, they both organizing this podcast जहाँ पर वो कुछ बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं व्यूज वगैरह। तो इलेक्शन अभी क्योंकि सर पर है,
पर है, it's only 90 something 97 days away, यहाँ पर यूएस की हम बात कर रहे हैं, यूएस में इलेक्शन है, एंड मतलब lots of things going on, और ये पेंडेमिक सिचुएशन में, एंड सेकंड स्टिमुलस पैकेज जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को मिलकर ये सभी लोगों के सामने लाना था, या सपोज टू डू दैट, $600 का जो बात हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का, तो रिपब्लिकन्स दे हैव गॉन होम अभी अगर बात करें, एंड दे डोंट वांट टू कम टू, उनका कहना है कि वो $200 ही देना चाहते हैं लोगों को, इमेजिन। एंड किसी ने तो मतलब ट्विटर वगैरह पर आप देखो, लोग इनके बारे में क्या कह रहे हैं, हमारे जो रिपब्लिकन्स के बारे में, खास करके जो लोग उतने पोजीशन पर बैठे हुए हैं कि दे आर आउट ऑफ टच विद ऑर्डिनरी पीपल, कॉर्पोरेशंस का पैसा लेके आप बैठे हो, और या फिर बड़े जो मल्टी मिलियनर्स बिलियनर्स, उनको देने के लिए अगर आपको टैक्स क्रेडिट्स वगैरह उनको देना है, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट, बट आम जनता के लिए, जो मिडिल क्लास वाले जिनको हेल्प चाहिए, और अभी चलो वी आर कमिंग टू द एंड, जुलाई एंड इट्स गोना रन आउट, ये जो $600 का जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट जो दे रहे थे, फेडरल गवर्नमेंट जो दे रहे थे, इट्स गोइंग टू लैप्स, और it might take another 2 to 3 weeks to get this thing going. Mitch McConnell जो है Senate Republicans का जो लीडर है, उनका यही कहना है कि we will take 2 to 3 weeks. He was the one. Democrats had passed House में, Congress में उन्होंने 2 महीना पहले, 2.5 months ago, they had already passed this CARES Act का $3 trillion का, कि लोगों को मतलब अभी होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए लोगों के लिए, एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट पेंडेमिक आफ्टर 1917 1918 जो स्पेनिश फ्लू हुआ, अभी लोगों को मदद चाहिए, ये नहीं कि अभी आगे चल के क्या होगा, क्या कुछ होगा. People need immediate help right now. So, that's what's going on. So hopefully they will work out. Republicans, Democrats, they have to come together. And lots of things are going on. लोग अपने अपने हिसाब से, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, कुछ लोगों का अभी फोकस ये रहा है कि वो अप्लाई करे फॉर यूएस इमिग्रेशन एंड एवरीथिंग, तो अभी तो बहुत सारी चीजें होल्ड पर है, जो पेंडिंग केसेस है, एज आई हैड सेड अर्लियर ऑन, आई थिंक 3 months के कोविड के आने पर ये बात रिलीज की गई थी कि यूएससीआईएस सिर्फ जो पेंडिंग केसेस है इसको फाइल करेगी, या इसको कंसीडर करेगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यूएससीआईएस के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो डू चेक इन द वेबसाइट्स, जाकर फेसबुक या फिर uscis.gov पे आप जाकर चेक कर ले कि क्या लेटेस्ट अपडेट्स है, क्योंकि डेली यहाँ पर अपडेट्स आते रहते हैं, डेली अपडेट होते हैं ये साइट्स। तो क्या कुछ हो रहा है, क्या नहीं, अगर आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या फिर आप अप्लाई करेंगे तो कौन से कैटेगरी में आप फॉल होंगे, लाइन में कितनी दूर आपको रहना पड़ेगा, हाउ मेनी इयर्स यू विल हैव टू वेट, ये सारी चीजें आपको पता करके तब अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के एंड देन ये चीज करें। लेकिन अभी तो फ्लाइट्स वगैरह बंद है, but do know that they are going to consider the pending cases, 90,000 plus pending cases है अभी सिर्फ I-130 के लिए, तो ये केसेस पहले कंसीडर की जाएंगे, एंड देन उसके बाद अभी H-1B वीजा पर आई थिंक थोड़ा बहुत रोक लगाया गया था डीन कुछ हफ्ते पहले, दैट इज कि अब कंट्री ने कंसीडर किया, ट्रम्प ने ये रूल बनाया था कि अब हम बाहर से टैलेंट नहीं लेंगे, जो कंट्री में जो टैलेंट्स है उनका पहले इस्तेमाल करेंगे। तो मतलब अगर हमें इंजीनियर लेना है तो हम क्यों किसी और कंट्री से ले, हम अपने पढ़े लिखे इंजीनियर को क्यों ना काम दे। तो दैट इज द बेसिक मोटिव आई थिंक उनका था, बट द वे वो कभी कभी बोल जाते हैं ट्रम्प अपने वर्ड्स, वो तो उतना थोड़ा हाँ, उतना पढ़े लिखे अगर है तो ठीक है, आई मीन डेफिनेटली, और अगर नहीं है और यू वांट सम गुड ब्रेन्स, IT वालों को, for surely, I mean, like, we have been open and that's how things has been. So hopefully, ये जो बातें हैं, it's gonna be good. And elections, like you mentioned, almost like 3 months away, lots of things happening. और ये भी कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने आज ट्वीट किया है कि he might plan to delay the elections, but yeah, he said that he's going to delay the elections, but balloting का जो है उसका वो थोड़ा शायद कंसिडरेशन करे। तो ये क्या
मामला है ये तो है, उनकी लीला वही जाने। I mean nothing he can do. GOP वाले जो Republicans they have already mentioned कि elections November 3 को होना है. It's going to happen at that time. So ओके, अभी वो जान रहे हैं उनके बारे में, ये समझ रहे हैं कि कितना क्या कुछ उनके साथ में. So a little bit of कुछ क्या लोग कुछ. वॉच कर रहे हैं डीन, दैट इज धीरेन प्रसाद, ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया के हैं, इज आल्सो वन ऑफ द आरजेस, एंड कुछ परफॉर्मेंस वगैरह भी ये करते रहते हैं ऑन सोशल मीडिया टू एंटरटेन. तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग धीरेन, वेलकम. एंड साथ में आशना कुमार को तो हमें याद किया, और साथ में और भी लोग हैं जो हमें वॉच कर रहे हैं. डू ड्रॉप इन योर कमेंट्स, या फिर आप बाद में भी अगर वीडियो देखें तो आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं. और वैसे डोंट फॉरगेट इट्स हैप्पी फ्रेंडशिप डे टुडे हियर, और कुछ और देशों में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है. तो अपने फ्रेंड्स को कॉल कीजिए, कैच अप विद देम. जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है तो प्लीज ये मेंटेन कीजिए, बट ऑन फोन वगैरह वीडियो से आप कैच अप कर सकते हैं. धीरेन आपने लिखा है डीन भाई जय हो, ये लिखा है आपको. जय हो, right? जय हो. Thank you so much. या वेरी वेरी सिडनी में फेमस स्लोगन है ये. और साथ में जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए, थैंक यू सो मच. अगर आप बाद में जो वीडियो है ये देखें तो डू ड्रॉप इन योर कमेंट्स अबाउट हमारे हट की खबर, एंड जो हमने आचार के बारे में बताया, और फिर जो हस्बैंड के बारे में स्टोरी है, तो आपके पास भी ऐसा कुछ है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं. वी आर गोइंग टू कम लाइव ऐसे ही थर्सडेज को, और कभी मौका लगा तो हम सैटरडेज को भी आएंगे डीन. तो कुछ ऐसे ही गपशप करके हम चले जाएंगे आपके साथ. थोड़ी देर के लिए आते हैं थोड़े से. हमारे फिजी वाले जो है दे सी द न्यूज़, आजकल तो इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह इट्स विद देम, और वो लोग हम्म, पूछते रहते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, बिकॉज़ यहाँ का जो माहौल है. सो वी आर सेफ, हम सब लोग जो यहाँ पर है, यद्यपि लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, एंड अमेरिका ऑफ कोर्स इज अ ह्यूज कंट्री, एंड होपफुली वैक्सीन वगैरह जो मिल जाए तो ये कोविड का जो सिचुएशन है it's going to calm down. But once again, thank you, Fiji में, Australia, New Zealand, US, Canada, India, Pakistan, Guyana, Trinidad, Tobago, जहाँ पे हमारे लोग, बहुत से लोग. डीन, Yeah. आपको एसपी बाला कहा है. आई थिंक वो हिंट कर रहे हैं कि आप एक गाना हमें सुनाकर ही बाय बोलेंगे इस वीडियो में. next week we'll definitely try. ओह, अच्छा. लेकिन जाते जाते एक छोटा सा जोक है, जो हाँ, आप जोक. हंसाएंगे, आपको हंसाना चाहेंगे, तो यहाँ पर क्षमा, once हम्म, again thank you so much with all these updates, न्यूज़ वगैरह जो है, बॉलीवुड एंड हमारे जो लोकल न्यूज़ है. तो यहाँ पर हस्बैंड और उनकी जो वाइफ है उनके बीच की बात हो रही है. हम्म, तो हस्बैंड अपने पत्नी है उनसे कहते हैं, हम्म. कल मेरे ख्वाब में एक लड़की आई थी. अच्छा, वाह, क्या लड़की थी. क्या लड़की थी ख्वाब में आई? तो पत्नी ने कहा, अकेली आई होगी, राइट? अच्छा. तो पति ने उनसे कहा, हाँ, तुमको कैसे पता? हम्म. पत्नी ने जवाब दिया, उसका पति मेरे ख्वाब में आया था. राइट? बिल्कुल भी. एक से बढ़ के एक, एक 30 मार्क. हाँ. So once again, guys, thank you so much, Shama. Thank you so much, and of course, we will be here next week. And और भी, बहुत कुछ है जो गाने वगैरह के आपने रिक्वेस्ट करी है, तो for surely we'll try to do that. So once again, thank you so much. Namaskar, namaste, Nisa Mode.